भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तसिंग गांव में एकता मंच बैरोड के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत उपस्थित सभी महिलाओं और पुरुषों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया एवं साफ सफाई के फायदे भी बताए गए। साथ में आंगनबाड़ी केंद्र की कल्पना जी ने गर्भवती महिलाओं को क्या क्या पोषाहार लेना चाहिए एवं लड़का लड़की होने पर सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस मौके पर चीफ गेस्ट रहे भाजपा के युवा नेता मोहित यादव और साथ में जिला परिषद राम नरेश यादव भी मौजूद थे एवं एकता मंच तहसील के अध्यक्ष गप्पू राघव ने उपस्थित महिलाओं को खाद्य सामग्री को ढककर रखने के लिए सभी महिलाओं को कवर बाल्टियां एवं साथ में मौजूद रहे दिनेश यादव, घनश्याम यादव, कमोद राघव, जितेंद्र राघव, जय सिंह राघव, राजेंद्र गुप्ता, महिला मोर्चा अध्यक्ष खुशबू खंडेलवाल, अनिल सैनी, नवीन राघव, लालाराम यादव, युवराज यादव भी रहे। गीता देवी केयर ऑफ पूर्ण भगत मंदिर, मैना देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय बंधुवारी लाल शर्मा। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे एकता मंच से स्वच्छता अभियान का जो शिविर है उसके थ्रू आप सबको यहाँ पे एकत्रित किए हैं। स्वच्छता जीवन का बहुत बड़ा महत्व है कि हम सभी जानते हैं। स्वच्छता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने आसपास में सफाई रखें या गंदगी जो है उसको हटाएं। स्वच्छता का मतलब ये है कि हम अपने अंदर भी स्वच्छता लेकर आए। वो कैसे होगा? एक पॉजिटिव सोच के साथ में, पॉजिटिव काम के साथ में। आप सभी स्वच्छता अभियान के तहत में सिर्फ ये मत देखिए कि हमें आसपास का माहौल गंदगी हटानी है, ये देखिए कि हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक नई सोच को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा मन स्वच्छ हो, हम अच्छे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज है जहाँ पे हमारे साथ में कल्पना जी भी जुड़ी है, जिन्होंने आपको महिलाओं से रिलेटेड क्या कुछ परेशानियां होती है गर्भवती से, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें इन्होंने हमें बताया है। तो आशा है कि आप सब एक नई सोच के साथ अपने आसपास के माहौल को और खुद को स्वच्छ रखेंगे। धन्यवाद। मैं आपको आईसीडीएस विभाग की सेवाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। महिला बाल विकास विभाग द्वारा मेन रूप से 6 सेवाएं दी जाती है। पूरक पोषाहार जेंडर जो भी सेंटर पे गर्भवती 0 से 3 साल के बच्चे और 3 से 6 साल के बच्चे जो पंजीकृत हैं उनको पूरक पोषाहार के रूप में राशन दिया जाता है। इसके अलावा टीकाकरण में जो भी गर्भवती माता है या फिर 3 साल तक के 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको टीकाकरण करवाया जाता है। इसके बाद ये पोषाहार क्या लेना चाहिए, कब टीके लगवाने चाहिए, सारी जानकारी दी जाती है। साथ ही बच्चों को भी स्वास्थ्य एवं देखभाल संबंधी समस्त जानकारी दी जाती है। आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और मैं आपके सामने खुशबू खंडेलवाल। आज हम लोग हैं बैरोड में तहसील गांव में, जहां पर हमारे साथ में जुड़े हैं भाजपा के युवा नेता मोहित जी। चलिए बात करते हैं इनसे। सर, आज यहाँ पर एकता मंच ने स्वच्छता अभियान चलाया है और साथ में 30 परिवारों को गोद लिया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। और आज गणतंत्र दिवस के दिन जब हम पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस बना रहा है, उस दिन एकता मंच ने एक बहुत बड़ी पहल की है। जो मोदी जी का सपना है, एक स्वच्छ भारत का सपना, और जो हर नागरिक का सपना है कि अब राम राज आने के बाद हर जगह एक तरह से अयोध्या की तरह हमारा गांव, हमारा देश वो चमके। और उसी के तहत आज एकता मंच ने जो ये पहल की है, जहां पर स्वच्छता के लिए एक कवर्ड बाल्टियां परिवारों को दी हैं, और साथ में परिवारों को चिन्हित किया है जिनको उन्होंने गोद लिया है, जिनकी आर्थिक रूप से भी और जो योजनाएं चल रही हैं, सरकारी योजनाएं, उनका लाभ देने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उसके अंदर ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि योजनाएं तो बहुत है सरकार की, जो लोगों को जन कल्याण की योजनाएं हैं, लेकिन उनका लाभ लोगों तक पहुंच नहीं रहा। और उसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी विकसित भारत की जो ये कैंप्स लगा रहे हैं कि लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए। उसी के अंदर एकता मंच और ऐसी एनजीओ का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि वो परिवारों तक पहुंच के जो लास्ट माइल का काम करना होता है, वो लास्ट माइल का काम वो कर पा रहे हैं। और उसी के लिए मैं उनको सराहनीय कदम के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। और लोगों को भी बोलता हूँ कि जागरूकता के साथ लोग ऐसी एनजीओ से जुड़े और साथ के अंदर गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी पूर्ण तरीके से लाभ उठाए, क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए हमेशा, आपने उनको चुना है, गवर्नमेंट को चुना है आपने, यहाँ पर गवर्नमेंट को
एक बेसिकली आपने उनको मौका दिया है कि वो जो भारत को विकसित भारत बनाने के अंदर जो मोदी जी का भी सपना है कि 2027 तक विकसित भारत बने, उसके अंदर अपना योगदान इसी तरह से देंगे जब सारे परिवार और सभी लोग मिलके इसके ऊपर काम करेंगे, देश को भी स्वच्छ करेंगे और लोगों को भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा के लेकर आएंगे। जी, यहाँ पर हम आपसे एक और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो सभी को किस तरह की सहायता देना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना चल रही है, उसके बाद जो अभी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। आत्मनिर्भर भारत बनने के अंदर लोगों को अपना एक व्यवसाय चालू करना पड़ेगा। उस व्यवसाय को चालू करने के लिए जिन परिवारों को हाथ का हुनर आता है, जिन महिलाओं को हाथ का हुनर आता है, चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का काम हो, चाहे वो और की वही जो स्किल्स होती हैं वो सीख आती तो हैं, लेकिन उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो अपनी खुद की कोई छोटा सा एक व्यवसाय शुरू कर लें, एक छोटा सा आत्मनिर्भर होकर अपना काम शुरू कर ले। तो उसके लिए मोदी जी की योजना है विश्वकर्मा योजना, जिसके अंदर लाभ दिया जा रहा है कि परिवारों को वो अपना जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे रेडी ही लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी मिनिमम चीजें पैसा चाहिए काम शुरू करने के लिए वो दिया जा रहा है। हाईली सब्सिडाइज रेट के ऊपर महिलाओं को लोन दिए जा रहे हैं, जो कि 1 करोड़ रुपए तक लोन दिए जा रहे हैं बिना किसी गारंटी के। तो उसके अंदर अपनी योजना बना के क्या काम करना चाहते हो, लोग उसके अंदर उसका लाभ उठा रहे हैं। और आगे भी हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और जो भी इसका पात्र है वो उसका लाभ उठाए और अपना व्यवसाय शुरू करके वो नौकरी करने जाए और लोगों को नौकरी देने के काबिल भी बने। और सारे यूथ को भी मोदी जी ने प्रेरित किया है कि अपना काम आप शुरू कर सकते हो, साथ के अंदर जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर भी उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के नाते बहुत सारी ऐसी स्किल्स वो टीच कर रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग का हो गया, किसी को टैली सीखना है, किसी को जनरल मैनेजर बनना है, किसी को कॉस्मेटिक्स का काम करना है, सेल्स पर्सन बनना है, महिलाओं के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, ये भी सारी चीजें योजनाएं शुरू की हुई है। और उसके ऊपर सरकार पूर्ण तरीके से लगी हुई है और हम सब भी जो सरकार के एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो समाज के बारे में सोचते हैं, वो सभी लोग इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के अंदर लगे। जी, धन्यवाद। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे साथ में जुड़े हैं एकता मंच के अध्यक्ष राजेंद्र जी। सर, आज के इस इवेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैम, हमने ये स्वच्छता अभियान जो चलाया है, ये बलडोर से हमारा स्टार्ट हुआ था और हमारा उद्देश्य है कि हम बैरोड विधानसभा में जितने भी बड़ी पंचायतें हैं, हर एक गाँव में हम ये अभियान चलाएँगे। इसके तहत जितने भी हमसे हो सके स्वच्छता ही नहीं, मतलब बाकी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है या जो हमारे मंच के माध्यम से जो भी होगा, हम लोगों को जागरूक करेंगे। बस इतना ही। हमारे साथ में यहाँ पे अनिल सैनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, स्वच्छता के बारे में हम यही कहना चाहूँगा, जो भी अपने है कूड़ा करकट उसको ढक के रखें, आसपास गंदगी नहीं होने दें, पानी का एकत्रित होना, मच्छर को बढ़ावा देना है तो नालियाँ टाइम टू टाइम साफ करते रहें ताकि गंदगी ना हो। स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इस अभियान का यही उद्देश्य था कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमारे साथ में एक महिला अधिकारिता विभाग से भी जुड़ी हैं कल्पना जी। कल्पना पे मतलब किस तरह का आप बताना चाहेंगे लोगों को कि इवेंट के बारे में और जो आपने बताया कि आपका जो हमने विभाग हमारे है। विभाग से संबंधित जो महिलाओं की जो भी योजनाएं हैं, बच्चों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी दी है महिलाओं को कि भाई जागरूक रहें और जो भी योजना है उनका लाभ उठाएं। जी, जागरूक रहिए। होती है कि भाई जहाँ पर वो मदद कर सकते हैं वो मदद भी कर रहे हैं और जहाँ पर वो एक साथ लोगों को मिलके एक स्वच्छता के साथ जोड़ना या और भी गवर्नमेंट की जो बड़ी अच्छी स्कीम्स है उसके साथ जोड़ना या जो अच्छी सोच है उसके साथ उनको जोड़ना, उनको जागरूक करना, ये उन्होंने अपना मूल धर्म बना लिया। अनेकों योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी की चल रही है। स्वच्छता एक योजना है, उसके साथ साथ इज्जत घर बनाने का जो कार्यक्रम वो पूरे देश के अंदर इतने सारे बाथरूम बने, उसके अंदर उनकी अहम भूमिका है। महिलाओं को सशक्त करने के अंदर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, उसके अंदर उसके तहत अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और ये कदम अपने आप में बहुत सराहनीय है कि
चुनावों के अंदर भी 33% रिजर्वेशन अब महिलाओं का हो जाए। एमएलए, एमपी जो बड़े चुनाव है जिसके अंदर रिजर्वेशन नहीं होता था, उसके अंदर भी महिलाओं को आगे लाने के लिए मोदी जी ने एक कदम उठाया। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सम्मान निधि, वो एक बहुत बड़ा काम। उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो ये सारी योजनाएं तो हैं, लेकिन ये योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, इसके लिए लाभ पहुंचाने के लिए अनेकों जो हमारे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर काम चल रहा है, उनके अंदर अनेकों योजनाएं चल रही हैं। जैसा कि आपने बताया अभी योजनाओं के बारे में, 5,000 रुपए की जो आर्थिक मदद मिलती है। इसके साथ साथ अगर महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती हैं तो एक बहुत ही अच्छी योजना है ये विश्वकर्मा योजना। उसके अंदर 1,00,000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, प्रावधान मिलता है, जिसके अंदर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी का एक और सपना है, वो सपना ये है कि खुद का एक अपना जो भारत हो वो सशक्त हो और आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर कैसे होगा? जब आपका खुद का व्यवसाय होगा, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके अंदर ये महिलाओं के लिए भी योजना है, और ये महिलाओं के साथ साथ जो घर में काम करना चाहता है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बेटी हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी घर के अंदर ये बोलता है कि मेरे को तो अपनी खुद की रेडी लगानी है, मेरे को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है, उसके लिए भी सरकार प्रावधान बना दिया है कि उसके अंदर उसको लोन मिल सकता है और उसके अंदर सब्सिडी, काफी हद तक सब्सिडी मिल जाती है। ऐसी अनेकों योजनाएं, लेकिन ये योजनाओं की जानकारी आप तक कैसे पहुंचे? पेपर के माध्यम से पहुंच सकती है, अखबार और साथ में फोन के माध्यम से पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे ग्रामीण के अंदर लोगों को जो इंफॉर्मेशन आती है वो ये आती है कि योजना तो है, लेकिन उसका लाभ कैसे लिया जाए उसकी थोड़ी सी कमी रह जाती है, उसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो उस जानकारी को पूरा करने के लिए, और ये सरकार की योजनाएं और आप तक पहुंचने तक जो बीच की कड़ी है, उस कड़ी को पूरा करने के लिए एकता मंच बहुत बड़ा एक काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम। उसके साथ साथ भामाशाह जो अपने तरफ से अपना वैल्यू एडिशन देते हैं, पैसा देते हैं, या फिर जो अपनी चीजें एकता मंच तक पहुंचाते हैं, वो सारी चीजें भी आप तक पहुंचाने का काम एकता मंच कर रहा है। तो मैं तो आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। भाई योजनाएं तो बहुत सारी, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल रहा, तो योजनाएं सिर्फ नाम की योजनाएं रह जाती है, लाभ मिलता नहीं। तो आप तक वो लाभ पहुंचे, इसीलिए आज का ये कार्यक्रम भी रखा है। और साथ के अंदर जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अंदर आप लोगों के जैसे जो यहाँ पर परिवार मौजूद है, उनको कार्ड देने का काम जो हम कर रहे हैं, उस कार्ड देने के साथ साथ ये हो जाएगा कि आप एकता मंच से जुड़ जाओगे। कोई भी आपकी बात है, कोई भी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है या कोई योजना का लाभ लेना है, तो उसकी जानकारी आप इस माध्यम से ले सकते हो और लाभ ले सकते हो। साथ में हमारे यहाँ पर आपने इस बारी जो एक मौका दिया है डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी को, विधायक जी को बना के, और सरकार के अंदर एक डबल इंजन की सरकार है। भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो उससे क्या है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो मोदी जी की योजनाएं हैं, उनको आप तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसमें डॉक्टर जसवंत सिंह यादव और मैं आपके साथ मिलके जो भी योजनाओं का लाभ आप तक मिल सकता है, जिसमें आपकी पात्रता है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए हमने अपना सोच लिया है, कमर कस ली कि आप तक वो पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि आपकी जानकारी जो आपको लाभ चाहिए, यहाँ पर हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं, यहाँ पर हमारे और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आज जयपाल जी हैं, राघव जी हैं, आवेश जी हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े बहुत लंबे समय से हैं। उसके बाद आप भी, प्रधान जी भी हैं यहाँ पे, तो सारे लोग अच्छी तरह योजनाओं को समझ भी सकते हैं। हाँ, महेंद्र जी भी हैं, तो आप इधर बैठिए। तो आप, महेंद्र जी भी हैं, सब है यहाँ पे जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, सरकार के बारे में जानकारी रखते हैं, और साथ के अंदर एक 5 साल के अंदर जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसके अंदर काम कराने का विश्वास रखते हैं, और ये सब चीजों के लिए आपके सामने हम हमेशा उपस्थित रहेंगे।